हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, डिस्कस किया था अबाउट कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। तो बच्चों, उसको समझने के लिए फर्दर हम एक एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल क्या रीड करता है, आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन सेज ए लिमिटेड हैज इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। सबसे पहला वर्ड आया हमारे पास, व्हाट इज अ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। बेटा, जो डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसको आप बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। और जो डिबेंचर कन्वर्ट नहीं हो सकता इक्विटी शेयर में, उसे आप कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल। अब आप पूछेंगे सर ये कब पता चलेगा? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, वो डिबेंचर होल्डर को ये ऑप्शन देती है कि वो अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। वो डिबेंचर या तो आपका पीसीडी हो सकता है या एफसीडी हो सकता है। पीसीडी बोले तो बेटा पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, और एफसीडी बोले तो आपका फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, तो जब आप पार्ट ऑफ द डिबेंचर कन्वर्ट करें, जैसे 100 रुपीज का डिबेंचर है, उसका आप 50% कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर में, तो उसे बोलेंगे पार्टली कन्वर्टेबल। और जब पूरे का 100 का डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर में, तो आप बोलेंगे बेटा उसको फुली कन्वर्टेबल। तो कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए 100 लाख रुपए के, 100 लाख के। ईच डिबेंचर एज अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। हर डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100। और आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था, अगर फेस वैल्यू डिबेंचर की ना दी हो तो कितना मानेंगे? 100, दैट इज 100। एंड कैरीज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। हमारे को उस डिबेंचर पे कितना पे करना है? 12%। ठीक है, द इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली, हर साल पे करना है। एंड डिबेंचर इज रिडीमेबल, इसका मतलब हमें कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर निकालना है। और वो रिडीम किस पे हो रहा है? वो रिडीम हो रहा है बेटा 5% प्रीमियम पे। इसका मतलब जब कंपनी उसको रिडीम करेगी तो उसको फेस वैल्यू के साथ और कुछ अमाउंट देगी, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अब आफ्टर 10 ईयर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब लाइफ, मतलब 10 साल के बाद, जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो डिबेंचर रिडीम होगा। आगे आइए, इफ द कंपनी रियलाइज्ड ₹97 पर डिबेंचर। कंपनी रियलाइज मतलब आज मतलब कंपनी को जो इशू करने पे डिबेंचर के कैश इनफ्लो आया है, दैट इज ₹97। एक बार इस एग्जाम्पल को पूरा करके मैं इस बात पे आपके साथ फिर आऊंगा। तो कंपनी ने बेटा कितना रियलाइज किया? 100 रुपए का डिबेंचर था, कंपनी के पास आया 97। इसका मतलब डिफरेंस कितने का है? ₹3। और ये ₹3 क्या है? ये ₹3 आपके हैं, याद करो, इशू एक्सपेंसेस या आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, अब कहता है टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द कंपनी इज 50%। ये इमेजिनरी है, आपको पता है आज तक अब टैक्स रेट्स में आजकल बिल्कुल चेंज हो गए हैं। एज पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, काफ़ी लो रेट्स ऑफ टैक्सेस हो गए हैं कंपनी के लिए। बट हमारे केस में टैक्स रेट कितना बेटा? हमारे केस में टैक्स रेट है 50%। और हमारे को क्या निकालना है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर टू द कंपनी। तो हमारा फॉर्मूला था KD इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 - T RV - BO upon N होल डिवाइडेड बाय RV + BO upon 2 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 किस लिए? परसेंटेज के लिए, राइट। अब बेटा हम हर आइटम को यहाँ कैलकुलेट करके फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए, इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट पर डिबेंचर 100 रुपीज का डिबेंचर है, 10% नहीं, आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। सो 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सो इंटरेस्ट पर डिबेंचर यूजुअली क्वेश्चन में 10% होता है, यहाँ पर हमारे पास
है 12%, तो हमारा इंटरेस्ट पर डिबेंचर कितना होगा बेटा? 12 रुपए। आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू, इसका मतलब कंपनी ने, आपने देखा था डिबेंचर किस पे रिडीम हो रहा है? रिडीम हो रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। इसका मतलब 100 रुपए थी उसकी फेस वैल्यू, प्लस प्रीमियम 5%। 5% किसका? फेस वैल्यू का। तो आपका ये कितना आया बेटा? आपका ये आया 100 प्लस 5% ऑफ 100। सो बेटा अब हम डिबेंचर होल्डर को कंपनी रिडम्पशन पे कितना वापस देगी, वो आपका हो जाएगा 100 रुपीज जो उसकी फेस वैल्यू है, प्लस 5 रुपीज प्रीमियम। तो इसका मतलब कंपनी अब डिबेंचर होल्डर को पे करेगी 105। उसके बाद आया बेटा बीओ। बीओ का क्या मतलब बताया था? ओ मींस स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन। आज कंपनी के पास हमने क्या बोला था? कंपनी को कितना रियलाइज हुआ था? कंपनी को रियलाइज हुआ था 97 रुपीज पर डिबेंचर। तो बीओ यहां तो सीधा दिया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बीओ का दूसरा वे आउट कैसे दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। आइए, सो बीओ आ गया बेटा आपका ₹97। एन मतलब लाइफ, कितने समय के बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द कंपनी विल रिडीम द डिबेंचर। और आपने देखा था कंपनी कितने साल बाद रिडीम करेगी? 10 ईयर्स। ठीक है, सो एन हो गया आपका 10 ईयर्स, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टी। याद करो, चलो जल्दी से याद करो, क्या था टी? टी था टैक्स रेट। मैंने आपको बताया था अगर टैक्स रेट 50% हो तो कैसे लिखेंगे? 0.50। टैक्स रेट 40% हो तो 0.40। तो यहाँ कितना लिखेंगे? यहाँ पे टैक्स रेट है बच्चों 50%, तो हम यहाँ पे टैक्स रेट कितना लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 0.50। तो बच्चों बस एक बार ये टर्म समझ आ गई, उसके बाद तो कुछ नहीं करना। हमारा कैलकुलेटर प्लस इंडियन माइंड इक्वल्स टू सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। सो अब इंटरेस्ट KD इक्वल्स इंटरेस्ट बच्चों 12 रुपीज ब्रैकेट 1 माइनस टी, 1 का तो 1 आ गया, टी 0.50। 1 माइनस टी क्यों? फिर याद कर लो, जब कंपनी डिबेंचर्स लोन से पैसा बोरो करती है, रेज करती है, तो कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मतलब छूट मिलती है, इसीलिए इसको हम 1 माइनस टी कहते हैं। और आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा है कि कोई भी एक्सपेंस आपका फिक्स कॉस्ट का नेचर का है, इट इज ऑलवेज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, सो 12 1 माइनस 0.50 प्लस आरवी हमारा 105, ये आ गया 105। बीओ जितना आज हमने रियलाइज किया, कितना रियलाइज किया? 97 डिवाइडेड बाय एन, कितने समय बाद कंपनी ने वापस देना है? 10 ईयर्स। तो नीचे आ गया बच्चों 10, इसको फुल ब्रैकेट लगा के डिवाइडेड बाय आरवी प्लस बीओ, अगेन वही फिगर 105 प्लस 97 अपॉन 2 एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय 100% के लिए। अब फाइनली हम इसको आगे ले जाते हैं, 12 इंटू 0.50 प्लस 8 अपॉन 10, राइट, होल डिवाइडेड बाय 202 अपॉन 2 इंटू 100 इक्वल्स 6 प्लस 0.80 डिवाइडेड बाय 101 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो बच्चों इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 6.72% अप्रॉक्स। सो ये आपकी कैलकुलेशन है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है हर बच्चे के, सर अगर मुझे आंसर चेक करना हो
तो ये आंसर ठीक कैसे है, गलत है, क्या है, आइए मैं आपको उसका कंफर्म कराता हूँ। देखिए, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% टैक्स से पहले, और टैक्स कितना है 50%। इसका मतलब जो आप 100 रुपीज पे कर रहे हैं 12%, दैट इज 12 रुपीज, उस पर आपको टैक्स का बेनिफिट कितना मिल रहा है 50%, दैट इज 6 रुपीज। तो आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या आई, आफ्टर टैक्स कॉस्ट आई मेरी 6 रुपीज। इसको ध्यान रखो, आफ्टर टैक्स कॉस्ट आई 6 रुपीज। ठीक है, अब मैंने डिबेंचर जो इशू किया, मुझे पैसे कितने आए 97, और मुझे देने कितने हैं, मुझे देने हैं 105। तो इसका मतलब मेरा नुकसान कितना है, मेरा नुकसान है 8 रुपीज का। कितने ईयर्स पे, 10 ईयर्स पे। ठीक है, तो 6 प्लस 0.8 दैट इज 6.8% अप्रोक्सीमेट, राइट। तो आपको जो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा उससे आपकी कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स कम हो जाएगी। लेकिन एक खर्चा और भी तो है ना यार, क्योंकि ये जो इशू हुआ है वो हुआ है कम वैल्यू पे, और रिडीम होना है ज्यादा वैल्यू पे, तो कंपनी को टोटल लॉस हो गया इधर जो ओवर द टाइम पीरियड 10 ईयर्स पे 8 रुपीज का ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो 6 प्लस 0.8 दैट इज 6.8% विच इज अप्रोक्सीमेट टू, अगर आप अपना बच्चों आंसर देखें तो वो बनता है 6.72%। एक लास्ट चीज, और अगर क्वेश्चन में आपको ये 97 रुपीज डायरेक्ट ना दिया हो, फिर कैसे दिया होगा? क्वेश्चन कह देगा फ्लोटेशन कॉस्ट इशू एक्सपेंसेस 3%। फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू थी 100 रुपीज, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी 3%। आपको मैंने बताया था और इसके इंट्रोडक्शन में 100 रुपीज की फेस वैल्यू, उस पर आपने 3% कैलकुलेट किया, जो निकल के आया 3 रुपीज। तो कंपनी के पास कितने आए? 100 में से 3 चले गए 97। सो जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट इशू एक्सपेंसेस दे रखी हो, किस में? परसेंटेज में, वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द फेस वैल्यू। सो बच्चों, दिस इज द एंटायर डिस्कशन फॉर द रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब मैं आपको another 5-10 मिनट्स में कवर कर देता हूं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। हमने कर लिया, अब हम कवर करेंगे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट। आपको याद है मैंने अपने ओपनिंग लेक्चर में कहा था कि जब डिबेंचर्स इररिडीमेबल होते हैं तो वहां पर लाइफ नहीं होती है डिबेंचर्स की। हमें ये पता ही नहीं होता है कि कंपनी ने डिबेंचर्स रिडीम कब करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, बहुत सिंपल है बच्चों, 2 मिनट का काम है, देख लीजिए। इसका फॉर्मूला रहेगा वही केडी, प्रेजेंट केडी से ही करेंगे, इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 minus t divided by BO and whole multiplied by 100 for percentage. Same discussion. Interest per debenture, T is the tax rate, BO amount realized per debenture at the time of issue, and 100 is for the percentage. So suppose एक कंपनी ने इररिडीमेबल डिबेंचर इशू किया। बच्चों फ्रैंकली लाइफ में कभी आपको इररिडीमेबल डिबेंचर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने किसी को लोन दिया हो और वो कह रहे हैं जब तक आप इस दुनिया में हो या मैं जब तक इस दुनिया में हूं तब तक हम इसको पैसे को वापस नहीं करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 10% डिबेंचर है ₹100 का, टैक्स रेट है 40%, और अब मैं दे रहा हूं आपको इशू एक्सपेंसेस 5%। ठीक है,
तो इसका मतलब पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। हमारी वैल्यूज क्या क्या आएंगी? इंटरेस्ट आएगा बच्चों ₹10। कैसे? इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10% ऑफ ₹100, दैट इज 10 रुपीज। ठीक है, सो इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 10 रुपीज। टैक्स रेट हमारे पास है 0.40। और बीओ क्या है? बीओ है आपका जो आपको पैसा आएगा एट द टाइम ऑफ इशू। तो बीओ क्या है? 100 रुपीज फेस वैल्यू माइनस 5% आपका एक्सपेंस। सो बच्चों आपके पास बीओ कितना आएगा? 100 माइनस 5, दैट इज 95। अब हम इसको फॉर्मूले में प्लेस करते हैं और अपने आंसर को निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट हो गया बच्चों 10 रुपीज, 1 माइनस टी है बेटा हमारा 0.40 डिवाइडेड बाय बीओ दैट इज 95 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो फाइनली आपके पास जो सॉल्व करके आएगा 6/95 इंटू 100 इक्वल्स टू 6.31% अप्रोक्सीमेट। सो आज हमने रिडीमेबल डेट और इरिडीमेबल डेट का कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम क्या बात करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। थैंक यू।